प्रश्नावली 2B प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो ये भी बिल्कुल जो प्रश्न ऊपर के दो बताए गए हैं, तीसरा चौथा, उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है, कोई अंतर इसमें नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि वर्ग कैसे बनवाएगा। सेना नायक आप लोगों ने 26 जनवरी या 15 अगस्त में जरूर देखा होगा टेलीविजन पर, सेना के जवानों की टुकड़ी। तो उसमें क्या है कि वर्ग बना है, तो वर्ग का मतलब ये हो गया कि जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान हैं। 60 जवान शेष रह जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि टुकड़ी में 60 जवान शामिल नहीं थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास, हम ये मान लेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने X जवान खड़े किए थे, तो फिर पंक्तियों की संख्या भी X हो जाएगी और जो दोनों का गुणनफल आएगा वो 8160 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 8160 जवान थोड़े उसमें शामिल थे, 60 तो शामिल थे ही नहीं, वो रह ही गए थे। इसका मतलब 8100 के बराबर होगा। अर्थात सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि वर्ग में कितने जवान शामिल थे। तो वो जवान 60 नहीं थे, 8160 में से 60 नहीं थे, तो इसका मतलब 8160 में से हम 60 क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो होगी कि वर्ग में जो कुल जवान खड़े किए थे। तो वर्ग लगभग इस प्रकार का होगा। ऐसे हम मान लेंगे कि अगर हम ये पंक्ति मान लें, ये मान लेते हैं कि पंक्ति है, तो फिर प्रत्येक पंक्ति में जो जवान हैं वो भी यहां हम देख लेंगे बराबर ही हैं। अगर हम मानते हैं कि ये पंक्ति है, चार पंक्तियां हो गई, तो प्रत्येक पंक्ति में जवान भी कितने हैं, 4 ही हैं। तो ये हो गया वर्ग हमारा। तो अब कुल जवान अगर हमको पता करने हो तो हमें क्या करना होगा, बिल्कुल जो बाग वाली विधि हमने बताई थी वही तरीका इसमें भी अपनाना होगा। पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और 4, तो पंक्तियों की संख्या हो गई 4। प्रत्येक पंक्ति में जवान 1 2 3 4, तो वो भी 4 हो गए। अब हम दोनों का कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसी तरीके से हम अपना प्रश्न हल करेंगे। तो दोनों की संख्या हमें पता नहीं है। कौन कौन सी दो चीजें, एक तो हमें यह नहीं पता है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए थे, और दूसरा हमें यह भी नहीं पता है कि फिर पंक्तियां कितनी थी। तो हम मान लेंगे कि उसने प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने X जवान खड़े किए थे। माना प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने खड़े किए जवान बराबर X। तो हमने लिख लिया कि माना सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए जवान बराबर X। तो प्रत्येक पंक्ति में X जवान खड़े किए, तो फिर पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, चूंकि वर्ग था तो पंक्तियां भी क्या होंगी, बराबर होंगी। किसके बराबर, प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए जवानों के बराबर, यानी X के बराबर। तो क्या लिखेंगे, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर X। अतः पंक्तियों की संख्या बराबर X। पंक्तियों की संख्या बराबर X। अब चूंकि प्रश्न में
दिया गया है कि 60 जवान जो थे, 60 जवान वर्ग में शामिल नहीं थे। तो जो कुल जवान थे उसमें से हम 60 क्या करेंगे, पहले घटाएंगे। हमें यह पता करना होगा कि आखिर जवान शामिल कितने थे। तो वर्ग में शामिल जवान बराबर वर्ग में शामिल जवान बराबर जो कुल जवान थे उसमें से 60 शामिल नहीं थे, चूंकि 60 बच गए थे तो उन 60 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 8160 थे, उसमें से 60 घटाएंगे तो बचेगा 8160। ये वह जवान है जो वर्ग में शामिल थे। अर्थात ये 8160 संख्या हमें कैसे प्राप्त होगी? प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए जवान गुणा पंक्तियों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए जवान गुणा पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या दोनों का जब हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ग में कितने जवान शामिल थे। सवाल नहीं, जवान कितने शामिल थे ये हमको पता करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न तो हम पहले सीख भी चुके हैं। चूंकि वर्ग था तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए जवान और पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होंगी, समान होंगी। और जैसे हमने बाग वाला प्रश्न हल किया था उसी प्रकार उसी के तरीके का प्रयोग करते हुए हम पता कर लेंगे कि कुल जवान कितने वर्ग में शामिल थे। हम कुल जवान क्यों पता कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में कुल जवान दे रखे हैं और इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। कुल जवान दिए गए हैं और कोई संख्या हमको पता नहीं है तो फिर इसी के आधार पे तो हम पता करेंगे कितने जवान शामिल थे। तो इसलिए हम अब वही हल कर रहे हैं कि ये 8160 माइनस 60 अर्थात 8100 जो संख्या है वो कैसे आएगी। वो आएगी प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए जवान गुणे पंक्तियों की संख्या। अब इससे हम प्राप्त कर लेंगे ये संख्या कौन सी, 8100। देखो यहां सुधार कर लें, यहां जब 60 घटाएंगे तो फिर हमारे पास बचेगा 8100। अब प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए जवान कितने हैं? प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए जवान हैं x गुणा पंक्तियों की संख्या क्या है, वो भी x है। x का x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8100। x से x का मतलब है कि प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए जवान गुणा पंक्तियों की संख्या। अब 2 बार तो इसको हम हल कर चुके हैं कि x गुणा x कितना होगा, x की घात 2 बराबर 8100। घात 2 हम हटाना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा और जब वर्गमूल का चिन्ह लगा है तो फिर हम वर्गमूल ही ज्ञात करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है। तो अब हम 8100 के अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो पहले करते हैं 8100 के अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से बांट लेते हैं, चूंकि इकाई पर 0 है तो 2 से बटेगा। 2 का पहाड़ा लगेगा 4 बार 8, और फिर जब अब 1 में नहीं लगेगा 0 में लाएंगे, 2 संख्या में एक साथ लगा रहे हैं तो 0 बढ़ा लें यहां पर। 2 पंचे 10,
फिर 2 से बढ़ जाएगा। एक बार बटा है तो 2 बार तो दूसरी बार तो बटेगा ही, नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा तो फिर वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं बटेगा क्योंकि इकाई पर 5 आ गया। तो अब हम पता करें कि फिर किस संख्या से बटेगा। तो 3 से चेक करिए। 5, 2 7 और 2 9, अंकों का योगफल 9 है। 9 3 से बढ़ता है तो संख्या भी क्या होगी, पूरी संख्या 3 से बटेगी। 3 का 6 बार 18, 2 बचेगा, 2 के साथ जब मिलाएंगे तो हो जाएगा 22। तो कितना हो जाएगा, 3 का फिर 6 बार 18 और बचेगा 4, 18 नहीं 7 बार, 4 क्यों बचेगा, 3 से हम भाग कर रहे हैं तो फिर 4 तो बचना नहीं चाहे, इसका मतलब एक बार और लगेगा 7 बार। कितनी बार लगेगा, 7 बार लगेगा। 21 हो गया। अब एक बचा, 5 मिलाएंगे 15, 3 पंचे 15। एक बार 3 से बटा है तो निश्चित बात है फिर यदि प्रश्न हमारा सही लगा है तो फिर 3 से बटेगा जरूर। 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बचेगा, 3 पंचे 15। फिर देखें 2 2 4 5 9, फिर 3 से बटेगा, 3 सते 21 और फिर यहाँ पर 3 पंचे 15। तीन से फिर बांटते हैं, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, 5 का लग जाएगा एक बार, 5 एकम 5। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो अब हम गुणा के रूप में इनको लिखेंगे और 2 2 के जोड़े बनाएंगे। प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक निकाल लेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा वही होगा यक्ष का मान, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए जवानों की संख्या। तो अब 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। 4 जोड़े बने हैं और प्रत्येक अंक से एक एक, प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर आपस में करेंगे गुणा। 2 3 3 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। ये जो 90 आया है यही हमारा यक्ष का मान है। और यक्ष था क्या, यक्ष था प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए जवान और पंक्तियों की संख्या, दोनों यक्ष है। लेकिन जो पूछा होगा प्रश्न में वही हम उत्तर देंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा था कि बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए गए थे, तो वो यक्ष थे। और यक्ष का मान अब कितना आ गया है, यक्ष का मान आ गया है 90। तो लिख देंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान खड़े किए थे। अतः सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़े किए थे। ये हमारा उत्तर हो गया। उत्तर कितना आया, 90। हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़े किए थे और पंक्तियां वो भी तो 90 के बराबर थीं। गुणा करते हैं तो फिर कितना मिलता है, 9 9 81 हो जाएगा और 2 0। तो देखिए वर्ग में जो जवान शामिल थे वही संख्या हमें मिल गई है। इसका मतलब हमारा प्रश्न क्या है, सही है। जिसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें, जो वर्गमूल का उत्तर आए उसको उसी संख्या से गुणा करिए। गुणनफल अगर बदले में वही संख्या हमें मिल जाए जिसका हमने वर्गमूल ज्ञात किया था तो हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, सही। देखिए बदले में हमको वही संख्या प्राप्त हो रही है जिसका हमने वर्गमूल ज्ञात किया था, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारा प्रश्न क्या है, सही है। अगला प्रश्न 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो आइए अब हम ये प्रश्न हल करते हैं। वह संख्या हमें पता करनी है जिसको इस संख्या में गुणा करेंगे तो
गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमारी संख्या कितनी है, संख्या है 1890। पता क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जिसको इस संख्या में हम गुणा करें तो जो उत्तर आए उसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो। पूर्ण वर्ग का मतलब है, पूर्ण वर्ग वे संख्याएं होती हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाए। अब जो हमारे प्रश्न में संख्या है वो है 1890। अब हम प्रश्न को समझें। कहता है वो संख्या बताइए जिसको इस संख्या में हम गुणा करेंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। जब हम किसी संख्या से इसको हम गुणा करेंगे तब जाके ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वो संख्या हमको पता करनी कि आखिर वो है कौन। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, गुणनखंड से उसका हम वर्गमूल जैसे ज्ञात करते तो गुणनखंड करते हैं, तो उसी प्रकार से जो संख्या दी जाती है उसके हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब ये संख्या देखिए इकाई पर 0 है तो 2 से बटेगी, 2 से बांट लें, 2 9 18 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10। फिर इसके बाद देखें क्या 2 से बटेगी, नहीं बटेगी। तो अब 3 से बांटें, 3 से बढ़ जाएगी, 3 3 9, 3 1 कम 3 और 3 पंचे 15। फिर 3 1 कम 3 और अब 15 में भाग जाएगा। दो संख्या में एक साथ भाग करेंगे तो फिर यहां बढ़ाएंगे 0, 3 पंचे 15। फिर यहां 3 3 9, 1 बचा, 5 मिलाया 15, 3 पंजे 15। फिर अब 5 से बटेगी संख्या, 5 सते 35। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या सभी जोड़े बन रहे हैं, कौन सा जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इस संख्या के लिखते पहले यहां पर हम गुणनखंड लिख लें। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 और फिर यहां पर 7 से बांट सकते हैं, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा गुणा 7। तो इस प्रकार ये गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब ध्यान दें, यहां पर हमको बनाना है इसको पूर्ण वर्ग। भाई हमें वो संख्या पता करनी है जिसको इस संख्या में जोड़ें, जिसको इस संख्या से गुणा करें। इस संख्या में गुणा करें तो गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब है इसको ऐसी संख्या में हमको बदल देना है, बना देना है कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो। और पूरा पूरा वर्गमूल कब ज्ञात होता है, अभी पिछले वीडियो में देखा होगा कि पूरा पूरा वर्गमूल जिन संख्याओं का ज्ञात होता है उन सभी के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके पूरे पूरे जोड़े बन जाते हैं। तो इस संख्या के जो गुणनखंड हैं उनमें हम देखें क्या जोड़े बन रहे हैं, एक ही जोड़ा यहां पर बन पा रहा है, बाकी किसी भी संख्या के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। तो अगर इस संख्या को हमें ऐसी संख्या बनाना है कि वो संख्या उसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाए, वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो फिर उसके गुणनखंड के जोड़े बनने चाहिए। तो गुणनखंड के जोड़े कैसे बनेंगे, अगर यहां पर यही संख्या थी, इसमें अगर एक बार 2 आ जाए, 2 का जोड़ा नहीं बना है और 3 का भी नहीं बना है, एक ये 3 बच गया, तो एक बार और 3 आ जाए, इसी प्रकार एक बार 5 और आ जाए और एक बार 7 और आ जाए, तो देखो यहां पर 2 का जोड़ा बन जाएगा,
ये जो 3 बचा इसका भी जोड़ा बन जाएगा, 5 का भी बन जाएगा, 7 का भी बन जाएगा। तो ये इतनी संख्याएं हैं जो गुणा के रूप में यहाँ हो जाएं, इसमें शामिल हो जाएं। किसमें? 1890 में। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो गुणा के रूप में तब शामिल होंगी जब हम इतनी संख्याओं से गुणा करें। इतनी संख्या से गुणा करने का मतलब ये हुआ कि 2 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, 5 से गुणा करें, 7 से गुणा करें। तो इतनी संख्या से बार बार गुणा क्यों करेंगे हम? सीधे हम क्या करें? 2 तियां 6, 6 पंजे 30 और 30 गुणा 7 कितना होगा? 3 सत्ते 21, अर्थात हो जाएगा 210। तो कुल मिला के हम क्या करें? 210 से गुणा कर दें। क्या करें हम? 210 से अगर इस संख्या में गुणा कर देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनके सबके जोड़े बन जाएंगे और वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो प्रश्न तो पूरा हो गया, उत्तर हमारा 210 आ जाएगा। अब केवल भाषा ही भाषा लिखनी है, वो हमें समझना है क्या लिखना है। यहाँ पर हमें लिखना होगा कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 या 2, 3, 5 और 7 शेष बचता है, अर्थात इसका जोड़ा नहीं बनता है। तो यदि हम दी गई संख्या में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 210 से गुणा कर दें तो गुणनफल क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही हमको लिखना है और अब हम यही लिख देंगे। तो अब हमने लिख लिया है, क्या लिख लिया है कि दी गई संख्या, जो बात अभी हमने बताई थी, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 शेष बचता है। यदि हम संख्या में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 210 से गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अब यहां पर ध्यान दें, जब हम इतने से गुणा करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और जब गुणनखंड करेंगे तो यही एक एक बार आ जाएंगे। जब एक एक बार आ जाएंगे तो इन सब का जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बन जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा? वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाएगा। तो अब लिख लेंगे हम कि अतः गुणा की जाने वाली संख्या बराबर 210। अतः गुणा की जाने वाली संख्या बराबर 210। अतः गुणा की जाने वाली संख्या बराबर 210। संख्या बराबर 210। ये हमारा